चिंता तो दम नहीं क्या बिल्कुल छंदसामपि मंगलानां च कर्तारु वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्मि शरणम् वंदे 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 बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रश्रवस्त्रवन्दते वंदे देवोमापतिं वंदे देवोमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्ये वंदे सूर्य शशांक महिनैनं वंदे मुकुन्दं प्रियं वंदे भक्तजनाशरणं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। बोल श्यामपति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बाबा विश्वनाथ महाराज की जय। बहुत ही सुंदर समय शिव महापुराण शिवरात्रि महाशिवरात्रि शिवरात्रि मास में भी आती है, उसको शिवरात्रि बोलते हैं, लेकिन ये महाशिवरात्रि है क्योंकि इसमें भगवान शिव प्रकट हुए। बहुत बड़ी एक कथा आती है जिसमें सृष्टि का रचना किया, उस समय की बात है ये। तो भगवान शिव ने पहले शास्त्रोक्त जो शास्त्रों में जो जैसा लिखा है विद्वान जैसा बताते हैं वो दूसरे, क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति भी कई तरह से बताई गई है, लेकिन जो हमारी परंपरा है औघड़ सन्यासियों की, उंदक धुंदक होया पसारा अलग ही है। गुरु लोग जो है ये कथा कहीं लिखी हुई नहीं होती, बल्कि ये तो साधुओं के एक गुरु अपने शिष्यों को देता है, उसी के अनुसार उंदक धुंदक होया पसारा और शिव शक्ति ने लिया पसारा। पहले शक्ति जो है उसने स्वरूप धारण किया और ब्रह्मा जी को प्रकट किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी से कहा आप मेरे साथ शादी करोगे? कह रहे मैं आपके साथ शादी कैसे कर सकता हूं, आप तो मेरी मां लगी, आपने मुझे प्रकट किया है। कह रहे भस्म हो जा। शक्ति ने वही उसको भस्म कर दिया। फिर भगवान विष्णु प्रकट किए, शक्ति ने उंदक धुंदक होया पसारा और शिव शक्ति ने लिया पसारा और विष्णु जी हुए पैदा। विष्णु जी से भी यही कहा शिव शक्ति ने मेरे साथ शादी करो, सृष्टि की रचना करनी है। उसने कहा आप तो मेरी माता स्वरूप है, आप तो आपने मुझे जना है, पैदा किया है, जनक मेरे कारण हो, आप मेरे पैदा करने वाली हो, तो फिर मैं आपके साथ शादी नहीं कर सकता। शक्ति ने एकदम उसको भी भस्म कर दिया। फिर तीसरी बार उंदक धुंदक होया पसारा, शिव शक्ति ने लिया पसारा और आगे उनके भगवान शंकर जी शिव उत्पन्न हो गए। शक्ति ने फिर कहा आप शिव से कि मेरे साथ शादी करोगे, सृष्टि निर्माण में सहयोग करोगे? कहले बिल्कुल करूंगा, लेकिन इस जन्म में नहीं। क्या मतलब कि अभी आपने मेरे को प्रकट किया, आप मेरी जननी हो गई इस आधार से, इसलिए आप जो है सबसे पहले ये दोनों तुमने
भस्म कर दिए ब्रह्मा और विष्णु, इनको अपने स्वरूप में धारण करो और अपना दूसरा जन्म लो, फिर मैं आपके साथ शादी करूंगा, तब सृष्टि की रचना करेंगे। शिव शक्ति माता ने ऐसा ही किया। ब्रह्मा को भी और विष्णु को भी, दोनों की जो भभूत पड़ी हुई थी अपने मन लिया, और माता जी ने फिर अपने दोबारा रूप में प्रकट हुई, शक्ति के रूप में। उसे सती और शिवा कहा जाता है। शास्त्रों में नाम उसका सती और शिवा है, शिव और शक्ति है। फिर महादेव और शंकर है, इस तरह नाम भी बदलते चले गए। तो इस तरह से अवतार लिया। अब ब्रह्मा विष्णु दोनों प्रकट कर दिए फिर, और भगवान शिव जो है ज्योति स्वरूप में प्रकट हो गए। ज्योति स्वरूप में मतलब रोशनी स्वरूप में, क्रांति स्वरूप में, अग्नि स्वरूप में, बहुत बड़ी। तो ब्रह्मा और विष्णु दोनों पैदा तो हो गए, लेकिन वो आपस में लड़ रहे कि मैं बड़ा हूं, मैं पहले आया हूं, मैं बड़ा हूं, मैं पहले आया हूं, मैं आपका कारण हूं, आप मुझे प्रणाम करो। ब्रह्मा जी ने विष्णु से कहा, विष्णु ने कहा मैं आपका कारण हूं, आपसे बड़ा मैं हूं, आप मुझे प्रणाम करो। दोनों में झगड़ा देख करके भगवान शिव ने विशाल ज्योतिर्मय रूप, जिसकी प्रकट, जिसकी ये लोग सब जल चढ़ाते हैं, जिससे ये सब पूजा होती है और जहां से सब सृष्टि उत्पन्न हुई है। सत्यनारायण की कथा तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन वास्तव में लीलावती कलावती तक ही रहते हैं। असली सत्यनारायण की कथा भी यही है। क्या भगवान ने, शिव ने अपना विशाल रूप प्रकट किया, और ब्रह्मा विष्णु दोनों जो झगड़ रहे थे, उन्होंने कहा ये कौन है तीसरा, ये ज्योतिमय रूप कहां से आ रहा है। तब कहा चलो पता लगाते हैं। ऐसी कथा आती है, गुरुओं ने हमको ऐसे कथा सुनाई है, सिखाई है कि ब्रह्मा जी उसका आदि अंत देखने के लिए ऊपर गए। ज्योतिर्मय जो रूप था, जो लिंग बना, जो चिन्ह बना, उसको देखने के लिए ब्रह्मा जी ऊपर गए शिखर पे। और वो इतना ऊंचा था कि 10,000 वर्ष तक ब्रह्मा जी चलते रहे, लेकिन शिखर हाथ नहीं लगा। विष्णु जी जमीन में गए, विष्णु जी पताल लोक में गए। वो पताल में भी इतने नीचे तक था, इतने नीचे तक था, 10,000 वर्ष तक। ऐसी कथा आती है 10,000 वर्ष तक उसका पता लगाते रहे, लेकिन पता ही नहीं लगा वो ज्योतिर्मय रूप कहां से प्रकट हो रहा, कहां तक जा रहा है, कहां तक उसका अंत है। दोनों बाद में जो है वापस आए, तो ब्रह्मा जी को ऊपर केतकी का फूल मिल गया कहते हैं, और रास्ते में गाय भी मिल गई। ब्रह्मा ने दोनों को पटा लिया कि तुम झूठे झूठे कह देना कि हम शिखर तक गए थे, ऊपर तक गए थे। और केतकी ने झूठी गवाही भी दिया उसमें कि हमने हाँ ऊपर तक गए थे, ऊपर पूजा करके आए। लेकिन विष्णु ने आके सच बोल दिया। विष्णु जी ने आके कहा नहीं भाई, मैं तो नीचे 10,000 वर्ष तक तपस्या करते करते ढूंढते ढूंढते गया, कहीं इसका ओढ़ पेड़ तो कहां तक है ये नहीं जान पाया। सत्य बोला। ब्रह्मा जी ने आके झूठ बोल दिया, तो भगवान शंकर वहीं प्रकट हो गए, और 5 मुख थे ब्रह्मा जी के, एक मुख एक सिर वहीं काट दिया कि तू झूठ बोलता है। केतकी ने झूठी गवाही दिया, तो केतकी को भी श्राप दे दिया कि आज से तो मेरी पूजा में मेरे ऊपर अर्थात शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ती। उसके बाद आगे सृष्टि उत्पन्न होती है और चलती है। उसी के अंतर्गत आप कथा सुन रहे हो, श्रवण कर रहे हो। राजा दशरथ के यहाँ राम जी का जन्म का उत्सव हो रहा है, उसी में ये भजन है। जन्मो है